कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि मिस्टर यन होंगशन कमांडर तहाक्शी पर हमला करता है और इनकी गिरफ्त से फरार हो जाता है और उसके बाद चारों तरफ जंग की सिचुएशन दिखाई देती है और जिसमें कहीं लोग मारे जाते हैं और कहीं लोग दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और इनकी हेल्प के लिए वहाँ कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिलान था जो कि डॉक्टर थी, जो कि वहाँ कुछ जख्मियों को प्रोटेक्ट कर रही थी। वहाँ पर जो दो लड़के डॉक्टर के साथ आए थे वो स्कूल विजिट करने गए और प्रिंसिपल से स्कूल की सिचुएशन पूछते। प्रिंसिपल इनके पूछने पर कहती है कि जो स्टूडेंट्स बेसमेंट में थे वो बाहर नहीं आए। इतने में डॉक्टर मिलान एक जख्मी को देख रही होती कि इतने में ऊपर से बिल्डिंग टूट कर गिरती है और वो इस जख्मी लड़की को बचाने के लिए खुद आगे हो जाती है और ये देखकर वो दोनों लड़के जो प्रिंसिपल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे दौड़कर उसे प्रोटेक्ट करते हैं और फिर डॉक्टर मिलान उस जख्मी लड़की को देखकर उनके हाथ में एक फूल देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप जन्नत में भी फूलों की खुशबू में होंगी। एक लड़का पूछता है कि आप ठीक हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है। इस पर डॉक्टर मिलान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बाकी जख्मियों को देखना है। उनमें से दूसरा लड़का पूछता है कि हमारे दूसरे मास्टर आपका नाम जानना चाहते हैं और वो आपके जख्मी होने पर बहुत शर्मिंदा है। और फिर डॉक्टर मिलान कहती है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है और मेरा नाम मिलान है। और फिर यन होंगशन ट्रेन स्टेशन इंटर होता है और दूसरी तरफ कमांडर तहाक्शी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो यन होंगशन को ढूंढ ले। कि इतने में कमांडर तहाक्शी को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि यन होंगशन को ट्रेन स्टेशन पर देखा गया है। वो कॉल अटेंड करने के बाद कमांडर तहाक्शी और उनके साथ कुछ कमांडर्स ट्रेन स्टेशन यन होंगशन को पकड़ने के लिए आए होते हैं। इतने में यन होंगशन अपने घर आते हैं जहाँ कुछ कमांडर्स यन होंगशन को पकड़ने के लिए उसके घर आए होते हैं जिन्हें यन होंगशन मार देता है। दूसरी तरफ कमांडर तहाक्शी ट्रेन स्टेशन पर मिस्टर यन को तलाश करता है लेकिन उसे यन होंगशन नहीं मिलता। यन होंगशन अपनी कुछ खास चीजें पैक करके बाहर जाकर जला देता है। उसके बाद चंगशाई रोड पर एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें उसके कजन्स और उसके असिस्टेंट होती है। कजन को अपसेट बैठा देखकर असिस्टेंट उसे कहती है कि मैडम हम पहुंच गए। अब कजन उसे कहती है कि कुछ दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया? असिस्टेंट कहती है लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया मगर मिस्टर यन के खानदान की रिस्पेक्ट में हमारे लोग पीछे रह गए हैं, इसी वजह से प्रोटेस्ट को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। इस तरह उन दोनों की बातचीत कंटिन्यू रहती है। फिर हमें यंस की रेजिडेंस दिखाई जाती है। यंग मास्टर अपने डैडी से कहता है आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है। डैडी कहता है मैं जिंजू घर में रहकर थक जाता हूँ इसलिए थोड़ी देर चहलकदमी के लिए बाहर चले जाता हूँ। फिर दूसरे लड़के को आते देख डैडी उसे खाना ऑफर करते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और साथ में कुछ बातें कंटिन्यू करते हैं। फिर यन होंगशन को दिखाते हैं जो ट्रेन में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ कमांडर की टीम इस बात पर बहस कर रही होती है यन होंगशन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे फरार हो गया है। फिर अगेन चाइनीज रेजिस्टेंस का घर दिखाया जाता है जिसमें दो लड़के खड़े होते हैं। नौजवान मास्टर कहता है एक लेटर आया है, आगे बढ़कर देखो ये क्या है। लेटर खोलकर देखने के बाद वो कहता है NBIS के लिए इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं। जापानीज जासूस को पकड़ने के बजाय वो इन तलबा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं। ऐसे ही वो आपस में कुछ देर बैठते हैं। फिर मिस्टर म्यूरा को दिखाया जाता है जो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि मैं चंगशा स्टेशन आ चुका हूँ, मैंने वैसा ही किया जैसे आपने कहा था, अब तुम लोग मेरी बेटी को छोड़ दो। इतने में कॉल कट जाती है जिससे मिस्टर म्यूरा मायूस हो जाता है। फिर डॉक्टर मिलान को दिखाया जाता है कि जो कि एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ काफी लोग जख्मी होते हैं, वो इनकी मदद करती है। मिस्टर यन होंगशन को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठा है। ट्रेन चंगशा स्टेशन पर रुक जाती है। वहाँ पर भी यन होंगशन को ढूंढने के लिए कुछ लोग मौजूद होते हैं। यन होंगशन खुद को छुपाते हुए जा रहा होता है। वहाँ एक शख्स यन होंगशन को देख लेता है और सबसे पकड़ने के लिए कहता है। इतने में यन होंगशन वहाँ ट्रेन स्टेशन की भीड़ में गुम हो जाता है।
यूं यन होंगशन वहाँ डॉक्टर के पास जाकर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे एम्बुलेंस में डाल देती है। इस तरह वो बहुत ही चालाकी के साथ बच जाता है। जो उसे ढूंढ रहे होते हैं हॉस्पिटल पहुँच वो डॉक्टर को थैंक्स कहता है। फिर डॉक्टर उससे पूछती है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं? यन होंगशन कहता है, नहीं, मैं यहाँ तो बहुत अरसे बाद आया हूँ, मैं इन सबको नहीं जानता। डॉक्टर यन होंगशन से पूछती है, क्या तुम अच्छे आदमी हो? यन होंगशन कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? डॉक्टर बोलती है, चक्षा के सारे लोग अच्छे नहीं हैं, यही वजह है कि मैंने तुम्हें बचाया। यन कहता है, शुक्रिया, अलविदा डॉक्टर। कहते ही ये कैसा अजीब इंसान है। फिर हमें एक हैप्पी हाउस दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की बैठकर कुछ कैलकुलेशंस कर रही होती है। वहाँ वो लड़की आते ही ट्रेन स्टेशन पर यन होंगशन को पकड़ने के लिए गई थी। वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या वो लड़का तुम लोगों से नहीं पकड़ा गया? जिस पर वो कहते हैं, हमें वो लड़का एक बार स्टेशन पर नजर आया और उसके बाद वो ऐसे गायब हो गया जैसे उसके पंख हो। फिर हमें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट दिखाया जाता है। फिर एक आदमी चीफ के पास आकर कहता है, चीफ, इनकी हिम्मत देखें कि वो अब भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ इस पर बोलता है, मैं ये सब मामला तुम पर छोड़ रहा हूँ। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि यन फैमिली कुछ गरीबों को खाना खिला रही होती है। फिर एक आदमी प्रोटेस्ट वालों को गुस्से से ये सब करने से मना करता है। ये सब देखकर यन फैमिली के दो लड़के जो गरीबों को खाना खिला रहे थे उनकी तरफ आकर लोगों को बचाते हैं। कमांडर उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर लूंगा, जिस पर यन फैमिली के लड़के झगड़ा करने लगते हैं। अगेन हमें गुली माउंटेन टेम्पल में यन होंगशन को दिखाया जाता है। फिर हमें यन फैमिली के कुछ लड़के दिखाई दिए जाते हैं जो यन होंगशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर कार में बैठकर कॉल करने आते हैं। कॉल करने पर उन्हें यन मोजी की मौत के बारे में पता चलता है। यन फैमिली के यंग मास्टर यंग जिमिन से अपने डैड के बारे में पूछते हैं कि क्या वो मर चुके हैं, जिस पर यंग जिमिन कहता है कि नहीं, वो बस एक एक्ट कर रहे थे। फिर यन फैमिली का मास्टर खुश हो जाता है। उनकी बातें जारी रहती हैं। अगेन यंग मास्टर अपने दूसरे भाई को भी इसके बारे में बताता है। फिर यंग जिमिन के पास एक लड़का आता है। वो दोनों यन फैमिली की पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। यन होंगशन को दिखाते हैं जो बिल्डिंग से सुपरविजन डिपार्टमेंट पर नजर रख रहा होता है। उसमें एक लड़की इंटर होती है। वो चीफ डिप्टी से मिलती है। वो उससे क्यूएनजी की मौत के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसे किसी ने गोलियां मारी है। कातिल बहुत होशियार था, उसने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा जिससे उस तक पहुंचा जा सके। चीफ उससे कुछ और मालूमात के बारे में पूछता है और वो उसे मालूमात देती है। फिर यन फैमिली को दिखाया जाता है कि जिसमें यन मास्टर को बैंक से कॉल आती है और वो उनसे बात करता है। अगेन अगले सीन में कमांडर और उनके कजन दोनों मिलकर लंच करते हैं। फिर वो कमांडर कजन को घर ड्रॉप कर देता है और इसी तरह एपिसोड एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।